हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? प्रश्न नंबर 2, पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं? पोषण एवं स्वास्थ्य किस तरह परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं? यह आपसे पूछा जा सकता है। पोषण को परिभाषित कीजिए। पोषण और स्वास्थ्य में परस्पर संबंध स्पष्ट करें। सभी भोज्य पदार्थों में एक विशेष तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी कार्य करता है। ये आवश्यक तत्व पोषण तत्व कहलाते हैं। यह पोषण तत्व हमारे शारीरिक कार्यों को चलाने, अंगों के बनने व विकसित होने और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य को संपूर्ण शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अलग अलग तत्वों की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है, कोई कम कोई ज़्यादा। इन पोषक तत्वों की पर्याप्त व संतुलित मात्रा पोषण कहलाती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पोषण की परिभाषाएं। नंबर 1, D.F. टर्नर के अनुसार पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पोषण तत्वों का उपयोग शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, अपने अंगों की वृद्धि एवं उसके पुनर्निर्माण के लिए करते हैं। परिभाषा नंबर 2, J.E. पार्क के अनुसार पोषण से अभिप्राय उन गतिशील प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोषण शब्द का अर्थ उस गतिशील प्रक्रिया से है जिसमें सेवन किए गए भोजन का उपयोग शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य में परस्पर संबंध। पोषण हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसके बिना जीवित रहना संभव नहीं है। हम जो भोजन करते हैं उसी से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण के अंतर्गत हम निम्नलिखित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की पाचन क्रिया। हमसे कितना ही भोजन खा लें, अगर वह हमारे शरीर में पचेगा नहीं तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बचे हुए पौष्टिक तत्वों की रकत में अवशोषण की क्रिया। अगर हम बढ़िया संतुलित भोजन खाते हैं लेकिन अगर उससे हमारा रकत नहीं बनेगा, उसे हमारा शरीर अवशोषण नहीं करेगा तो भी खाने से कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 3, अवशोषित पोषक तत्वों की शारीरिक कोशिकाओं द्वारा उपयोग की क्रिया। अगर हमारे शरीर ने सभी पोषक तत्वों को अवशोषित भी कर लिया लेकिन कोशिकाएं उसे उपयोग में नहीं लाएंगी तो भी पौष्टिक भोजन खाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब हमारे पेट में हमारा शरीर ये कार्य करता है तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी के कारण हमारा शरीर विकास करता है। पोषण विज्ञान हमें यह बताता है कि शरीर के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कितनी मात्रा में किन पदार्थों से प्राप्त हो सकते हैं। इन पोषक तत्वों के उपभोग करने से ही मानव शरीर स्वस्थ व निरंतर क्रियाशील रहता है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कैसा खाते हैं, आधी दुनिया को तो बच्चों खाना भी नहीं आता। अभी हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए, कोई इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य इसी बात पर निर्भर करता है। हमारी शारीरिक वृद्धि ठीक हो और हम जीवन भर स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है हमारा पोषण अच्छा हो। उचित पौष्टिक भोजन न करने से शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। खाते समय बच्चों हमें जीभ का टेस्ट नहीं देखना, उसमें हमारे शरीर की वृद्धि करने वाले कितने तत्व हैं, इस बात पर जोर होना चाहिए। इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है।
भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्व होने से हमारे शरीर का विकास होता है और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोषण एवं स्वास्थ्य में परस्पर गहरा संबंध है।